कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो में ये हो रहा था, वैदिक काल में ये हो रहा था, देखिए हमारे सुशासन कुमार का काल। क्या से क्या ये स्थिति। बहुत बड़ी भूमिका दी है बिहार ने हमें कि सत्ता को चैन की नींद सोने मत दो। और मुख्यमंत्री जी का एक तकिया कलाम सा है, कानून अपना काम कर रहा ना। आपने कानून के निज़ाम को ही बदल दिया। कानून अपना काम नहीं कर रहा है। कानून रसूखदारों के घर में बंधी हुई गाय बना के रख दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। कानून व्यवस्था के ऊपर लगातार बिहार में सवाल खड़े हो रहे हैं। पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। लगातार आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि मौजूदा समय में मुख्यमंत्री के हाथ में अब कुछ भी नहीं है, ये मुख्यमंत्री कमजोर हो गए हैं। हमारे साथ है आरजेडी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज झा। सर, जिस तरीके से जो मौजूदा समय में जो घटनाएं हुई बिहार में, कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कमजोर हो गए हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहा है, तो मुख्यमंत्री कहाँ पे कमज़ोर हो गए हैं? नहीं, इसके लिए मैं समझता हूँ कि आप नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी या मेरी बात मत मानिए जी। बहुत कंट्रोल्ड है, वहाँ के अखबार पे बड़ा नियंत्रण है मुख्यमंत्री जी का, लेकिन अखबार के पन्ने पलट के देख लीजिए। बिहार का कोई हिस्सा नहीं है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, जहाँ से आए दिन हत्या, बलात्कार, फिरौती, रंगदारी की खबरें ना आ रही। अभी हमने मधुबनी में देखा जी, चंपारण में देखा, तो ये प्रतिदिन का हिस्सा हो गया। और मुख्यमंत्री जी का एक तकिया कलाम सा है, कानून अपना काम कर रहा ना। आपने कानून के निज़ाम को ही बदल दिया। कानून अपना काम नहीं कर रहा है। कानून रसूखदारों के घर में बंधी हुई गाय बना के रख दी है आपने। नतीजे में क्या है, कोई आदमी महफूज नहीं महसूस करता है। आपने वो विजुअल्स देखे हैं जो मधुबनी के उस जिस परिवार में हत्या हुई, वहाँ के लोगों की तस्वीरें देखी। उसके बाद उन तस्वीरों को देख करके मुख्यमंत्री जी तय करें। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी मधुबनी थे, दूसरी तस्वीर एक लोजपा के विधायक को अपने दल में मिलाने की तस्वीर आ रही थी। तो ये 40, 42, 43, 44 जिसका सरोकार होकर रह जाए, जो मुख्यमंत्री दिन रात यही सोचे कि कैसे 40 को 44 कर लिया जाए, 45 कर लिया जाए, उन मुख्यमंत्री को, जो कि गृह मंत्री भी हैं, उनसे क्या लोग उम्मीद रखें? पहले लोग उम्मीद पालते थे, हम इस्तीफा मांगते थे सरकारों का। अब किसका इस्तीफा मांगे? मांगने लायक कुछ दिख भी नहीं रहा है। लेकिन आप लोग सवाल जब भी उठाते हैं सर, तो मुख्यमंत्री लगातार ये कहते नजर आते हैं कि विपक्ष पब्लिसिटी के लिए सब कर रही है। चुनाव के टाइम से कुछ तो बदल गया है, कोई रासायनिक परिवर्तन उनके अंदर हो गया है, और जिसका मैं देख रहा हूँ कुछ मनोवैज्ञानिक परिलक्षण भी हो रहा है कि सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है, कितना फर्क रहा। शासनादेश जीता, जनादेश हारा। मैं मानता हूं बिहार को लेकर के बहुत बड़ी भूमिका दी है बिहार ने हमें कि सत्ता को चैन की नींद सोने मत दो। क्या करें नेता प्रतिपक्ष, क्या करें? कहीं हत्या हो जाए, चुपचाप बैठे रहें। लचर स्वास्थ्य व्यवस्था रहे, चुपचाप बैठे रहें। वैक्सीनेशन के लेकर के मुख्यमंत्री जी का कोई विजन नहीं, नेता प्रतिपक्ष और पूरा महागठबंधन चुपचाप बैठा रहे। पब्लिसिटी नहीं, पब्लिसिटी कहाँ? आपने तो, आपके बारे में तो ये मशहूर है कि चीफ एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं आप बिहार में, और वही एकमात्र महकमा आप अच्छे से देख रहे हैं। आप अपने मंत्रालय को नहीं देख रहे हैं, लेकिन हाँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अखबार आपके इशारे पे चलते हैं। आप चाहते हैं अखबार बेखबर हो जाए, तो वो बेखबर हो जाता है। ये आपकी उपलब्धि है। कानून व्यवस्था तार तार है, ये भी आपकी उपलब्धि। जब भी आप लोग सवाल उठाते हैं सर, तो ये उधर से भी सवाल आ जाता है कि लालू जी, राबड़ी देवी के शासन में क्या स्थिति थी बिहार के। आज ही जदयू का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उन्होंने कहा कि 118 नरसंहार उस वक्त हुए थे। देखिए, जो बातें ये कह रहे हैं ना जी, कैसे इतना झूठ बोल लेते हैं, मैं उसमें पढ़ना ही नहीं चाहता। वो एक ऐसे व्यक्ति को, मुख्यमंत्री को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं जिनको जनता ने नकार दिया। हमसे मत पूछिए, जनता ने नकार दिया। लालू जी, राबड़ी जी के शासनकाल में क्या हुआ, कैसे केसेस परसू हुए ना, कभी उस पर अलग से ये बहस कर लें। हाँ, मुझे इस बात की जरूर खुशी है कि बस लालू जी, राबड़ी जी के शासनकाल तक रुके ये लोग, नहीं तो कभी कभी पिनक में ये वैदिक काल तक चले जाते कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो में ये हो रहा था, वैदिक काल में ये हो रहा था, देखिए हमारे सुशासन कुमार का काल। क्या से क्या ये स्थिति। जनता ने आपको मैंडेट में बता दिया कि आपकी परिस्थितियां क्या हैं, आपकी अवस्थिति क्या है। इसलिए उस मैंडेट के अंदर निहित तत्वों को समझिए, कोर्स करेक्शन करिए। लेकिन सर, सवाल आप लोग विपक्ष के रूप में उठाते हैं, लेकिन सर
इसका समाधान क्या है सर, मौजूदा हालात में बिहार के कानून व्यवस्था को सुधारने? देखिए, सबसे बड़ा समाधान है, कोई भी राज्य व्यवस्था चलती है जब कानून का निज़ाम बने रहने दिया जाए। जब ही आप फियर और फेवर पे काम करने लगेंगे कि इसके डर से वो चुप हो जाए, वहाँ फेवर कर दिया जाए, फिर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और मैं समझ रहा हूँ कि बिहार में अभी की जो परिस्थिति है उसमें जनप्रतिनिधियों से पूछ लीजिए ना, बीजेपी के ही लोगों से या जेडीयू के लोगों से, क्या जब वो किसी ईमानदार कोशिश के लिए भी किसी को अप्रोच करते हैं तो क्या जवाब उनको मिलता है? एक पूरी व्यवस्था बदलनी होगी जो इनके वश में अब नहीं है। ये चूक से गए हैं और इनकी अब पूरी चिंता है कि 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने किस प्रकार 40 को 45 करते हुए कुछ दिन और सरकार बचा लें। जिस नेता का, देखिए, मुख्यमंत्री तो परिस्थितियों से, मैनेजमेंट से कोई बन जाएगा, नेता बनना आसान नहीं होता। आज क्यों बिहार में लोग तेजस्वी जी को नेता मान रहे हैं? उसके पीछे कारण एक उभार है, युवाओं का एक तरह से उनको एक प्रतीक के रूप में लगा है कि हम यहाँ संभावनाएं देख सकते हैं। आपके पास कोई विजन ही नहीं दिखता है। चूंकि विजन नहीं है तो उसका असर तमाम चीज़ों पे है। चूंकि कानून व्यवस्था सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है तो उसमें जो लचर व्यवस्थाएं वो साफ दिख जाती हैं। लेकिन सर, आप हमेशा ये कहते नज़र आते हैं, या आरजेडी कहते हैं कि तेजस्वी यादव नेता हैं बिहार के, लेकिन ये चीज़ उन लोग मानने को तैयार नहीं है। बिहार के लोग मान रहे हैं ना, वो माने ना माने उनकी मर्जी, बिहार के लोग तो मानते हैं। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।